हम सब की गुरु माता, उनके चरणों में मेरी साहेब बंदगी। और जो कबीर साहब कहते हैं कि सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोई, मेरे सदगुरु दिवाकर साहब जो साईं के रूप में आप सबके घट में विराजमान हैं, उन सदगुरु को याद करते हुए उनको भी मेरी साहेब बंदगी। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी गुरु भाई गुरु बहनें कुछ महाराष्ट्र से आए हैं, कुछ मध्य प्रदेश से हैं, कुछ गुजरात से हैं। आप सभी के चरणों में भी मेरी साहेब बंदगी। आज जिनके परिसर में हमारे गुरु भाई प्रकाश पटेल जी, उनके इस प्रांगण में एक लंबे अंतराल के बाद सत्संग का पुनः आयोजन हुआ, उनको, उनके परिवार को, उनके तमाम साथियों को भी मेरी साहेब बंदगी। भाइयों बहनों, जैसे आप लोगों ने सभी गुरु भाइयों के विचारों को सुना, ऐसा मैं भी पीछे बैठा बैठा सभी के विचारों को सुन रहा था। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि परमात्मा को पाना बहुत आसान है। दूसरा भाई आता है, वो बोलता है, उसके बोलने से ऐसा प्रतीत होता है ये तो बड़ा मुश्किल काम है। कबीर साहब कहते हैं कि बड़ा बिकट यमजाल, स्वयं कहते हैं ये जो यमजाल है ये बड़ा बिकट है, गुरु बिन कौन उतारे पार। और दूसरी तरफ कबीर साहब ही कहते हैं कि उस साहब को देखन पलक न लागे देर। एक साखी सुनते हैं तो ऐसा लगता है बस काम तो हो गया, दूसरी साखी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यार इतना आसान तो है नहीं है। एक साखी शुरुआत में ही कही गई, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरूं कोटिन यज्ञ समान। दोहराना आसान है, बोलना आसान है, काश उसे जीवन में उतारना भी उतना ही आसान होता तो ये बात आसान होती। और आसान क्यों नहीं है, कभी इस बात को समझने की जरूरत है। कबीर साहब क्या कहते हैं, देखिए कि ज्ञानहीन जाने नहीं भाई, जीव के संग मन काल रहाई। ज्ञानी होने का दावा हम सभी कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल गए कि इस शरीर में मेरे जीव के साथ साथ कोई और भी है। कौन? जीव के संग मन काल रहाई, वो तो साथ में ही मौजूद है ना। काश उसे निकाल करके बाहर फेंकना आसान होता। यदि फेंक पाते आप तो ये प्रार्थना न करनी पड़ती कि मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरा विकार। बड़ा आसान है गिना देना। मैं कोई बात गिना दूं
और फिर जनता पर छोड़ दूं कि फैसला तुम करो? हैं? मैं अपराधी, किसने कही होगी ये साखी? नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजन, मेरी करो उबार। अवगुण मेरे बाप जी, क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझ में कोई अवगुण नहीं है? कर्म अपना परख ले। क्या कहा? कर्म अपना परख ले, मन न कीजे रीस। अरे हरि लिखिया सो पाइए, पाथर फोड़े शीस। हरि का लिखा हुआ आप यदि भोग रहे होते तो मुझे कोई आश्चर्य न होता, लेकिन बहुत कुछ है जो आप अपने हाथों से स्वयं रोज लिख रहे हो, उसको कौन मिटाएगा? उसे कौन मिटाएगा? कवि साहब कह रहे हैं, मैं अपराधी जन्म का, नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजन, मेरी करो उबार। ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्यों? क्योंकि जीव के संग मन काल रहाई, जीव के साथ में ही बैठा है। मैं और आप जब सदगुरु की शरण में गए थे, रोए थे, पैर पकड़े थे, गिड़गिड़ाए थे, ईमानदारी से बताना, क्या मन को घर पे छोड़ करके आए थे या साथ में लेकर के गए थे? साथ में ही था साहब वो तो। अच्छा भी भला भी जो कुछ भी हुआ, साक्षी तो वही था, और अंत तक साक्षी भी वही है। आप बोले तो दुनिया जाने, आप न बोले तो दुनिया न जाने। कर्म अपना परख ले। क्या मेरा सदगुरु परखने के लिए अपर्याप्त था? क्या मेरे सदगुरु में वो सामर्थ्य नहीं था कि वो मुझे परख सके? वो तो बड़ा दाता है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की, जा घट परगट होए। आज यदि मैं ये कह दूं उस अभिमान में आकर के कि जाओ मैं नहीं करूंगा, ये काम तुम कर लो, अहंकार, घमंड, क्या होगा? सदगुरु मेरे जिस भाई पर, जिस बहन के सर पे हाथ रख देंगे वो बोलने लगेगा, जिस खिलौने में वो चाबी भर देगा वही चलने लगता है साहब। क्या चाबी भरने वाला अनजान था? क्या सर पर हाथ रखने वाला अनजान था? यदि आप अपने सदगुरु को भी नहीं जानते हो तो क्या खाक जानते हो? साहब कहते हैं, साईं से लगन कठिन है भाई। वही कबीर साहब जो कहते हैं कि उस साहब को देखन पलक न लागे देर, वही साहब कह रहे हैं कि साईं से लगन कठिन है भाई। माया से, भौतिकता से लगन लगती है, स्वाभाविक है। किसी की आपको दिखती है, किसी कोई छुपा जाता है। साईं से लगन कठिन है भाई, काश ये आसान होती। साईं से, परमात्मा से लगन लगना कठिन क्यों है? और ये लगन जरूरी क्यों है? क्या लगन लगे बगैर भक्ति हो नहीं सकती? नहीं मेरे भाई, नहीं हो सकती। लगन प्रेम बिन भक्ति न होई, संगति को पावे नहीं कोई। ये लगन यदि लग जाती तो काम आसान होता। मन यदि मान जाता तो काम आसान होता, लेकिन मन मानता कहां है? कबीर साहब देखिए क्या कहते हैं। साहब कह रहे हैं कि सदगुरु सीख मन ही को दीन्हा,
शुरुआत में परमात्मा ने सीख किसे दी थी? इस मन को ही तो दी थी, क्योंकि निरंजन रूप में तीनों लोगों का स्वामी तो यही है। इस मन को सीख दी थी कि देख, तू भले तीनों लोगों का स्वामी है, लेकिन मेरा अंश जो अविनाशी है वो जीव रूप में तेरे लोक में आ रहा है, कुछ दिन रहेगा, तेरे साथ माया भी है, वो अंश भरमेगा भी, लेकिन उसका ऐसा मार्गदर्शन करना कि वो लौट करके अपने निज देश आ पाए। सदगुरु सीख मन ही को दीना, मन ते भक्ति मन ते पथ चिन्ना। वो भक्ति कैसे करनी थी? वो पथ कौन सा था जो भव सागर से अमरलोक तक जाता है? ये मन को सिखलाया था परमात्मा ने। लेकिन मन माने तो सभी मनावे, मन बिन पंथ कैसे चलावे। काश ये मन मान जाता, काश ये मन मान जाता तो इतना सारा उपद्रव करने की आवश्यकता न होती। सदगुरु को जो विदेही होता है उसे देह में आकर के इस भवसागर के सारी तकलीफ सहने की जरूरत न पड़ती। क्या आपने सदगुरु को उनके अंतिम दिनों में नहीं देखा? जो मुक्त है वो आपके और मेरे लिए इस शरीर में आया, विदेही देही बसे निरख परख कर ले, उसे भी आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मन माना नहीं ना। मन माने तो सभी मनावे, अरे मन बिन पंथ कैसे चलावे। मन हिसाब किताब रखना जानता है साहब, किसकी चैट कितनी है, कैसे संभाल के रख लूं मैं। वो जो धन जो सदगुरु ने दिया, जो संभालना था, काश हम वो संभाल पाते, काश हम वो संभाल पाते तो काल हमें इस तरीके से पकड़ता नहीं। काल संकेत देता है। मैं जब जब मंच से बोलता हूं, मैंने हमेशा संकेत देने की कोशिश की कि मन का कहा न कीजे भाई, मन जीव को भरमावे सोई। लेकिन मैंने जब जब ये कहा, लोगों ने उसको अदरवाइज दिया कि तो साहब हमें क्या दिया। अरे क्यों भाई? जब तक आप विदेह रूप नहीं हो जाते, काल आपके साथ है, रोम रोम में समाया हुआ है। कबीर साहब क्या कहते हैं? काल दयाल की एक ही राशि, एक घर मुक्ति एक घर फांसी। यदि हमारा ज्ञान उन संकेतों को भी न पकड़ पाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो आपका ज्ञान दो कौड़ी का है साहब, फिर वो दो कौड़ी का है। तो साहब कह रहे हैं कि साईं से लगन कठिन है भाई। उदाहरण किसका दे रहे हैं? जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रट लाई। पपीहा एक पक्षी होता है। कहते हैं, ऐसी धारणा है, वो प्यास से कितना ही व्याकुल क्यों ना हो जाए, लेकिन वो केवल बारिश में जो ऊपर से पानी आता है केवल उसी को ग्रहण करता है। उस जल के अतिरिक्त कोई दूसरा जल वो ग्रहण नहीं करता। जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रट लाई। प्यासे प्राण तड़पत दिन राती और नीर नहीं भाई। वो समझौता नहीं करता, उसको ज्ञान चाहिए तो वही चाहिए, उसके अलावा कोई ज्ञान उसके काम का नहीं है। चाहे तड़प तड़प करके उसे प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े।
सवाल मेरे और आपके सामने है, भाइयों और बहनों, क्या हम और आप पपीहे से भी गए गुजरे हैं? ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, हम तो मनुष्य है ना। परमात्मा ने इस प्राणी जगत में सबसे ऊंचा मुझे बनाया, आपको बनाया, पपीहा से तो ऊपर है, लेकिन हम रोजमर्रा जिंदगी में समझौते कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आज थोड़ा सा ये कर लिया, कल थोड़ा सा वो कर लिया। जैसे पपीहा प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण तड़पत दिन राती और नीर नहीं भाई। अरे जैसे मिर्गा शब्द सने ही शब्द सुनन को जाई, ऐसा कहा जाता। हम लोग जब छोटे थे, बहेलिया शिकारी जब हिरन का शिकार करने जाता था तो कुछ धुन बजाता था, संगीत बजाता था, और पता नहीं वो हिरन, उसको संगीत का कौन सा शौक है, वो उस धुन को सुन करके इतना मंत्रमुग्ध हो जाया करता था, वो ये भी भूल जाता था कि मेरा पीछा कोई कर रहा है, कोई शिकारी है, कोई बहेलिया है जो तीर कमान लेकर के मुझे मारने के लिए तैयार खड़ा है। जैसे मिर्गा शब्द सने ही शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे तनिको ना ही डराई, दान दे तनिको ना ही डराई। वो डरता नहीं है साहब, और यदि मिर्गा नहीं डरता है तो सदगुरु का शिष्य कैसे डरेगा? सदगुरु अंतिम अवस्था में थे, मैं उनके पास रहा हूं। पता है एक बार क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि तूने मुझे कभी किसी से डरते हुए देखा संदीप? मैंने कहा नहीं साहब। बोले मैं दिखने को छोटा हूं लेकिन मैं डरता नहीं किसी से, मुझे भगोड़ा पसंद नहीं है, मिर्गा की तरह मेरा शिकार करना चाहे तो कर लो। सदगुरु का शिष्य सदगुरु की तरह निडर है, न वो पीठ दिखाएगा न वो भाग करके जाएगा। जैसे सती चढ़े सत ऊपर, पिया की राह मन भाई। पुराने जमाने में प्रथा थी, पति चला गया, किस रास्ते पर गया, जिंदगी भर तो पति के पीछे पीछे चलती रही ना। अब चला गया तो जिस राह पर गया, पिया की राह मन भाई, वो भी उसी राह को चुनती थी। पावक देख डरे वो नाही, हंसत बैठे सदा माही। हंसते हंसते उस राह, क्योंकि राह चुन ली ना आपने, एक बार चुन ली आपने राह, तो सती को और भक्त को कोई डरा नहीं सकता, और यदि वो डरता हो तो वो भक्त हो नहीं सकता। कबीर साहब आखिर में कहते हैं, छाड़ो तन। कबीर साहब क्या कहते थे? जब लग आशा देह की, छाड़ो तन अपने की आशा। क्या ये हम करने के लिए तैयार हैं? सकता है, या तो मैंने भक्ति की शुरुआत की नहीं है, या फिर मैं अमर लोक में परमात्मा में विलीन हो चुका हूं, अब करने को कुछ है नहीं, क्या करूं? चलो थोड़ा बहुत लेखा जोखा दूसरों का भी रख लूं। नहीं, जब लग आशा देह की तब लग भक्ति न होए, आशा तजे हरि भजे भक्त कहावे सोए। अब मजे की बात देखिए, ये आशा, ये इच्छा, ये है किसकी?
देह की ही तो है साहब, जाएगा कहां मन। कबीर मन पंछी हुआ बहुत मन माया के पास। कहा मन माया के पास। बेचारा मन क्या करे, ये जानता तो केवल और केवल माया को हो। यदि परमात्मा को जान ही लिया हो फिर तो माया के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी परमात्मा तक पहुंचा नहीं, तब तक ये मन लौट लौट करके कहां गिरता है, माया के पास ही गिरता है, क्योंकि परमात्मा को ये जानता नहीं। जिस पल ये जान लेता है उसी समय तो वो छूटती है। कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं, संतो माया तजी न जाए। यदि मैं यहां बैठ करके आपसे कह दूं कि तो त्यागी जा सकती है, मैंने त्याग दी है, मेरा सदगुरु तो जानता है कि मैं ढोंग कर रहा हूं या मैं सत्य का बखान कर रहा हूं। कबीर साहब कहते हैं, आश पाश जग बांधिया आश रहे लपटाए। मैं और आप नहीं, कबीर साहब कह रहे जग बांध दिया। काहे से? आश रूपी पाश से। पाश जानते हो किसे कहते हैं? गाय बैलों के गले में वो जो आप रस्सी बांधते हो ना, संकल, दो लोगों की कहानी नहीं है। सारा जग इस आस से बंधा हुआ है, आस रूपी पाश से बंधा हुआ है। सब कह रहे हैं नाम आस पूर्ण करे। बैठे क्या सदगुरु के आदेश का पालन भी न करे? रास्ते पर तो चलते रहना होगा। चल तन सदगुरु मिल गए। सदगुरु दिवाकर साहब भी कोई घर में बैठे बैठे नहीं मिले। हमने दर्शन किया तब पता पड़ा कि मैं तो भ्रमित था, मैं तो भ्रम में था। भाइयों बहनों, वो शुरुआत थी, वो अंत नहीं था, वो शुरुआत थी। सवाल ये है, मैं और आप जिस पाश से बंधे हुए हैं, जिस नहीं कोई मुआ सो ढंगर ढोर। कबीर साहब ने तो मुझे कभी संदीप बोला ही नहीं। मैं अपने आप को समझता हूं तो बात अलग है। साहब ये जो चेहरा दिख रहा है, हाँ दिखता तो ऐसा ही है, मनुष्य जैसा ही, चेहरा तो ऐसा ही है। हमारे आपके सबके चेहरे मनुष्य जैसे ही हैं। क्या मनुष्य जैसा दिखना पर्याप्त है? मानुष बनना कठिन है। साध कहां से हो? यदि साध नहीं हुआ तो साहब कह रहे हैं साहेब कैसे हो? यात्रा देखिए कहां से कहां। मनुष्य बनने के लिए क्या भक्ति का जो व्यवस्था सदगुरु ने करी थी, वो किसके लिए की थी? मनुष्य के लिए की थी। लेकिन सदगुरु ये भी जानते थे कि ये आज मनुष्य नहीं है, लेकिन उनको ये भरोसा था कि चलते चलते ये भी मनुष्य बनेगा। उन्होंने जब आपको चुना तो आप में कुछ देखा। शायद उन्होंने वो देखा जो आप न देख पाए, तभी तो चुना। जब आपको चुना तो उन्होंने वो देखा जो शायद मेरी आंखों से नहीं, मैं नहीं देख पाया। मेरे सदगुरु के द्वारा चुना गया यहां बैठा एक एक भाई और बहन, ये अनमोल है। चुन चुन करके उन्होंने उनको जोड़ा है। कोई अपने आप को छोटा समझता है, कोई अपने आप को बड़ा समझता है। साहब तो कहते हैं हम दास दासन के दासा। आप बड़े बनते रहो साहब, मैं तो दास बन के राजी हूं। मैं तो दास बन के राजी हूं। फिर
यदि मैं मनुष्य जैसा दिखता हूं, मनुष्य हूं या नहीं हूं, ये आप कैसे पता करोगे? या ये मैं कैसे जानूंगा? साहब कहते हैं मनुष्य वो है जो मानव मूल्यों को धारण करता है। सत्य, अहिंसा, शांति, त्याग, सदाचार, प्रेम और आत्मदर्शन। भाइयों बहनों, ये दैवी गुण नहीं है, ये देवताओं और देवियों के गुण नहीं है, ये मनुष्यों के मूल्य हैं। कोई वस्तु देखी, उसका मूल्य लगाते हैं ना, हम बाजार में जाते हैं, कितने की है साहब? दुकानदार कुछ कहता, हम कहता नहीं साहब इसका तो मोल इतना मैं दे सकता हूं। इस मनुष्य का मोल आप कैसे लगाओगे, काहे से लगाओगे? चेहरे को देख करके यदि आप मोल लगाते हो तो साहब आप ठगे जाओगे। यदि चेहरे को देख करके मोल लगाया जा सकता तो कबीर साहब को ये न कहना पड़ता कि भेष देख मत भूलिए, परख लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। सत्य ये मानव मूल्य है। यदि मुझ में सत्य है, यदि वो सत्य मेरे कर्मों से, मेरी वाणी से, यदि मैं जिस मंच पर बैठा हूं यहां से बोल करके, यहां से जो मैं सदगुरु की वाणी बोल रहा हूं, यदि उसमें तनिक भी समझौता हो, थोड़ी सी भी हेर फेर हो, तो फिर वो सत्य नहीं है। पपीहा समझौता नहीं करता और नीर नहीं भाई, मिर्गा समझौता नहीं करता, सती समझौता नहीं करती, मनुष्य जैसा दिखने वाला प्राणी हर घड़ी हर पल समझौते करता है। और इसीलिए साईं से लगन कठिन है भाई, इसीलिए कठिन। सत्य, साहब कहते हैं सत्य टेक छूटे नहीं, सब सुख सदा निवास। यदि सत्य की टेक में और आप छोड़ते नहीं है तो सारे सुख मेरे पास है, साहब कह रहे हैं। और दूसरी तरफ कबीर साहब ये भी कहते हैं तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया देखा। क्यों? सत्य की टेक छूट गई साहब कई रास्ते में। आप सदगुरु की काल आपको घेरता है। क्यों? घेरने के लिए कहीं बाहर से थोड़ी आना है साहब उसको। ज्ञानहीन जाने नहीं भाई, जीव के संग मन काल रहाई, वो तो अंदर ही बैठा है। आप उसको मौका तो दो, और आप मौका दे रहे हो बार बार। वो संकेत दे रहा है, झपट्टा मार रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप समझने को तैयार नहीं हो। सत्य, 4 युग बीत गए, हरिश्चंद्र को दुनिया भुला नहीं पाई। राजा हरिश्चंद्र हुए थे, सत्यवादी कोई हुआ, एक ही हुआ, कौन साहब? हरिश्चंद्र। कोई दूसरा हुआ ना। सत्य की ताकत, यदि सत्य है तो हाँ साहब मैं थोड़ा थोड़ा मनुष्य हूं। मैं कितना मनुष्य हूं ये निर्भर करेगा, उसको तोलना हो, उसको मापना हो, उसके लिए पैमाना क्या है? ये सत्य मानव मूल्य, इसकी उपस्थिति, इसकी अनुपस्थिति, इसका प्रमाण ये निर्णय करेगा कि मनुष्य जैसा चेहरा लेकर के गुजरात की सड़कों पर घूमने वाला ये चेहरा, ये मनुष्य है भी या नहीं। सत्य, अहिंसा, अहिंसा। अभी प्रेम की बात चली थी ना, शुरुआत प्रेम से ही हुई थी। हिंसा, कबीर साहब क्या कहते हैं? बड़ा पाप है हिंसा, तेहि समान नहीं कोई। और हिंसा भाइयों बहनों केवल कर्मों से नहीं होती, वो शब्दों से भी होती है। आप यदि ये सोचें कि शब्दों से भी हिंसा कर दूं और बच जाऊंगा, ना,
लेखा जोखा रखने वाला बाहर होता तो शायद आप बच पाते। वो भीतर ही बैठा है, तैयार बैठा है, उसकी पैन में कभी शाही खत्म नहीं होती साहब। बड़ा पाप है हिंसा, तेई समान नहीं कोई। अरे धर्म राय जब लेखा मांगे तब सब नौबत हो, आपकी सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। जब सांस यहां आकर के अटकता है ना, आपका सारा ज्ञान रफू चक्कर हो जाता। सत्य अहिंसा, मेरे मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा। क्यों? क्योंकि मैं मनुष्य हूं ना भाई, वो मेरा मानव मूल्य है। यदि मैंने अहिंसा धारण नहीं की है तो मैं मनुष्य नहीं हूं। आप जो दुनिया में देख रहे हो ना, लड़ाई झगड़ा मार काट धर्म के नाम पर, और वैसे भी हर एक क्षेत्र में जो कलह, जो क्लेश देख रहे हो, जो हिंसा देख रहे हो, वो इसलिए क्योंकि हमें अहिंसा धारण करनी थी। लेकिन जीव के संग मन काल रहाई, मन काल रूप में बैठा है। यदि आपने अहिंसा धारण नहीं की तो हिंसा तो प्रकट होगी, और वो दिखेगी, और वो दिखती है। सत्य अहिंसा शांति। तो अभ्यास करने बैठते हैं ना, कहाँ जाते हैं? बहुत दूर, कहीं पेड़ के नीचे जाते हैं, खेत में दूर, जहां पे कोई ट्रैफिक नहीं है, आने जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हम एकांत में अच्छा अभ्यास होगा। एकांत का मतलब जहां कोई दूसरा ना हो, जहां पर कहीं कोई शोर शराबा ना हो। लेकिन आप मजे की बात जानते हो, सबसे ज्यादा शोर शराबा यदि कहीं है तो आपके इस ढक्कन में है जो यहां रखा है। उसका क्या करोगे? आप ध्यान साधना चाहो तो भी नहीं साध सकते। वो भरा हुआ है, वो उबल रहा है, वो बोल रहा है, वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो मौका देख रहा है कब बाहर निकले। सबसे ज्यादा अशांति यदि कहीं है तो मनुष्य के दिमाग में है। और हम शांति की खोज कहां कर रहे हैं? साहब पहाड़ शिव के संग मन काल रहाई। इसको समझो। शांति। जब वो युद्ध हुआ था ना महाभारत का, तो वो भगवान कृष्ण वो ऑफर लेके गए थे पांडवों, उन कौरवों के पास कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति बड़ी चीज है। आप ऐसा करो, पांडवों को तो मैं मना लूंगा, खाली 5 गांव दे दो, आधा राज्य मत दो। लौट करके आए तो पांडव बड़े नाराज हुए, क्या आप तो हमारी तरफ थे साहब, वहां जाके केवल 5 गांव मांग लिए। तो हमारा आपका मानव मूल्य है। क्या मैं मनुष्य हूं? नापना चाहते हो? सत्य अहिंसा शांति टटोलो, दिखे कहीं मैं मनुष्य जैसा दिखता हूं, मनुष्य नहीं हूं। सत्य अहिंसा शांति त्याग। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। क्या त्याग करनी रहेगी? वो जो अभिमान था उसको तो त्यागना था कम से कम। हम चीजों को निकाल निकाल के इस खिड़की से बाहर फेंकते रहे, इस दरवाजे से बाहर फेंकते रहे, घर से बाहर फेंकते रहे, लेकिन जिसे फेंकना था तज माया अभिमान, उस माया से जुड़ा हुआ मेरा अहम अभिमान, मेरा अहंकार, वो घमंड, वो त्यागना था। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरूं कोटिन यज्ञ समान। कंडीशन दी है, अगर अभिमान कम होता हो मेरे एक एक कदम नापने से तो वो यज्ञ समान है। मेरा एक एक कदम यदि मेरे इस गुब्बारे को फुलाता हो, अभिमान को बढ़ाता हो,
तो साहब वो यज्ञ समान तो नहीं है, मैं निश्चित ही गलत दिशा में जा रहा हूं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कबीर साहब क्या करें, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। अरे मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये त्याग था। मेरा पड़ोसी भूखा है, प्यासा है, उसकी प्यास उसकी भूख यदि मैं मिटा सकूं तो वो त्याग है, वो सार्थक है। और उसकी भूख मिटाने के लिए आपको अपना अभिमान पहले तजना पड़ेगा। प्रेम होगा तो आप उसकी भूख मिटाएंगे, प्रेम नहीं होगा तो आप बोलोगे भूखा मरने दे इसको। ऐसे तो पता नहीं कितने आते हैं कितने जाते हैं। सत्य, अहिंसा, शांति, त्याग, सदाचार, वो आचरण जो सत्य पर आधारित हो, जो सत्य पर स्वयं चल रहा हो और प्रेरणा तो देता हो। सदाचार ये मानव मूल्य है। और प्रेम, दिनेश साहब पता है आपको, हम मार्केट में जाते हैं ना घूमने, बच्चों को ले जाते हैं घुमाने, चलो बच्चों आज आपको मार्केट घुमा के लाएंगे। और बच्चे बड़े खुश होते हैं, आज ये गार्डन देखा, वो लेक देखी, वाटर पार्क गए। हमारे अंदर ये जो मानव मूल्य बैठे हैं ना, सत्य, अहिंसा, शांति, त्याग, सदाचार, प्रेम, कभी इनको भी साथ लेके चले। बाहर घूमने जा रहे हैं, अरे चल सत्य, अहिंसा, शांति, चल तू भी चल मेरे साथ गुजरात चलते हैं। हम सब अपने साथ वो लेकर के आते तो दुनिया तो स्वर्ग है ही साहब। हमें स्वर्ग जैसी दिखती नहीं है, क्योंकि हम अपने अपने हिस्से की शांति, अपने अपने हिस्से का प्रेम हम घर पर रख करके आए हैं। सुरक्षित है। हाँ साहब मानव मूल्य है ना, हाँ है। कहाँ है साहब? घर में अलमारी में बंद करके, चोरी ना हो जाए, सुरक्षित रखने पड़ते हैं। अरे साहब वो धारण करने थे, साथ में लेकर के घूमना था। मैं जहां जाऊं मेरे साथ में वो मानव मूल्य चले। काश हम और आप ये दुनिया मनुष्य जैसे दिखने वाले प्राणियों से भरी हुई ये दुनिया अपने मानव मूल्यों को साथ में लेकर के सैर पर निकल पाती, ये दुनिया स्वर्ग होती। ये दुनिया नरक क्यों दिखती है? क्यों? क्योंकि हमने सबने उन मानव मूल्यों को घर में कहीं रख छोड़ा है। वो हमारे भाषणों में दिखते हैं, हमारे कर्मों में, हमारी वाणी में नजर नहीं आते। अपने अपने हिस्सों के मानव मूल्यों को भाइयों बहनों निकालो, उन पर जो धूल पड़ी है उसको साफ करो, उनको लेकर के बाहर निकलो। दुनिया को इनकी जरूरत है। नेता आकर के भाषण तो बहुत देते हैं, समाज बदल देंगे, देश बदल देंगे। अरे साहब मानव मूल्यों के बगैर तो आप स्वयं नहीं बदले। आप स्वयं मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हो। मानव मूल्य जब ये धारण किए जाएंगे, और आखिरी सत्य, अहिंसा, शांति, त्याग, सदाचार, प्रेम, और आखिरी था आत्मदर्शन। हम और आप रोते रोते सदगुरु के चरणों में पहुंच गए कि साहब मैं तो बहुत पढ़ के आया हूं, मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने रामायण भी पढ़ी है, मैंने ये भी पढ़ा है। सदगुरु ने बोला ठीक है पढ़ा है ना, उसको बाजू में रख दे, वो काम का नहीं है। खाली होकर किया, खाली घड़ा चाहिए मुझे, भरा हुआ है का मैं क्या करूंगा? उनको पता था कि ये अभी मनुष्य नहीं है, ये आत्मा
आत्मदर्शन मनुष्यों के लिए था, भक्ति मनुष्यों के लिए थी, पशुओं के लिए नहीं थी। लेकिन इसीलिए तो उसको करुणामयी कहा है ना। सब कुछ जानते हुए भी वो सदगुरु अपनी करुणा लुटाता रहा आप पर और हम पर। वो जानता था कि एक भी मानव मूल्य साथ में लेकर के नहीं आया है, सारे घर पे छोड़ करके आया, फिर भी दया करी ना साहब बराबर, आप पर और मुझ पर, दोनों पर एक जैसी। उन्होंने सोचा चल ठीक है, क्योंकि पैदा तो हुआ है, खबर नहीं या जग में पल की, न जाने कोई पल में आना होए न होए। आज इच्छा कर रहा है, अंदर से कुछ उमंग जागी है, आज यदि इसको नहीं दूंगा, निराश कर दूंगा, कहूंगा कि जा पहले मनुष्य बन करके आ। साहब 4 युग तो बीत गए, अभी तक तो यह मनुष्य बना नहीं। सदगुरु को मालूम था इसके बस की नहीं है, इसलिए उन्होंने, और हम इसीलिए तो चले थे ना कि हम धीरे धीरे मनुष्य बने, और इसीलिए आत्मदर्शन जिसके लायक भी हम नहीं थे, वो सदगुरु ने पहले करा दिया कि चल तू ये ले, अंदर की यात्रा कर, भीतर रमना शुरू कर, अंदर रमेगा, धीरे धीरे तू पहचानेगा सत्य भी है, शांति भी है, प्रेम भी है, वाले को हर एक पर दया करता है वो। और ऐसा सदगुरु 600 सालों में के बाद आया। और आपको याद होगा वो जब पिछली बार यहां इस गुजरात में आए थे तो कैसे आए थे, किस हालत में आए थे। शरीर उनकी जगह कोई भी होता, हम में से कोई मायका लाल घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। वो जानते थे कि मैं वहां जाकर के स्टेज पे नहीं बैठ पाऊंगा, वो जानते थे कि मैं वहां गुजरात पहुंच करके लखा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन वो बोले कि नहीं मैं चलूंगा। क्या संदेश देना चाह रहे थे वो, कुछ तो बताना चाह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए सत्संग रुकना नहीं चाहिए। जाए भाई साहब और मैं, हम उनको लेकर के आए थे, एरोप्लेन से लेकर के आए थे, किस तकलीफ से आए, उनके एक एक जोड़ दुखता था, लेकिन वो यहां तक आए गुजरात में। क्या इसलिए आए थे कि उसके बाद में ये सत्संग बंद हो जाए? ऐसा होता तो तब ना आते ना। इसलिए यदि हम सदगुरु के जीवन से ही यदि कुछ सीखने को तैयार नहीं है, तो दुनिया का भगवान भी यदि आपके सामने साक्षात आकर के खड़ा हो जाए, आपका घमंड, आपका अभिमान आपको उसकी भी सुनने नहीं देगा। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, अरे ऐसी अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। मुझे खुशी है मेरे प्यारे प्रकाश पटेल भाई, उनका पूरा परिवार, उनके तमाम साथी, मैं जानता हूं जो कुछ यहां हुआ, लेकिन आपने सदगुरु की उस इच्छा को समझा और आपने सभी चुनौतियों का सामना करके इस सत्संग का आयोजन किया। मैं गुरु माता की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं, जब तक आप में हिम्मत है तब तक गुरु माता यहां आती रहेंगी। आप अकेले नहीं हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको आपके सत्य से अलग नहीं कर सकती, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। सूरमा यदि आप बनने के लिए तैयार हैं तो सदगुरु आपका साथ देने के लिए हमेशा हमेशा तैयार है। भाइयों बहनों, मैंने आपके 2 मिनट ज्यादा ले लिए हैं, उसके लिए माफी चाहता हूं।
2 दिन और हैं, आप भाइयों से बहनों से बात करने का मौका मिलेगा। प्रसंगवश वाणी का उतार चढ़ाव होता है। जो बात जहां कहनी है वहां कहनी ही होती है, उसमें समझौता करने का अधिकार इस तुच्छ मनुष्य जैसे दिखने वाले प्राणी को नहीं। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से समझौता कर सकता हूं, लेकिन यदि मैं मंच से बोलते हुए कबीर की, मेरे सदगुरु की वाणी से यदि मैं समझौता करूं तो साहब मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। आप सभी लोगों ने मेरी बातों को प्रेम से, शांति से सुना। आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी के चरणों में मेरी साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय।